दोस्तों, पृथ्वी पर सोने की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों के बीच दो मुख्य सिद्धांत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सोने का निर्माण पृथ्वी के अंदर ही हुआ होगा, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सोने का निर्माण क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ साथ पृथ्वी के अंदर भी हुआ होगा। वैज्ञानिक अभी भी यह निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि पृथ्वी पर सोने की उत्पत्ति कैसे हुई। क्षुद्र ग्रहों और सुपरनोवा विस्फोटों से उत्पत्ति के सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकार किए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये सिद्धांत यह दावा करता है कि पृथ्वी पर सोने का अधिकांश हिस्सा क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से आया है। जब ये पिंड पृथ्वी से टकराए तो वे अपने साथ सोने और अन्य भारी धातुओं को लाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं में सोने की मात्रा पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक होती है। जब ये पिंड टकराए तो वे पिघल गए और सोने सहित भारी धातुएं पृथ्वी के केंद्र में डूब गईं। समय के साथ ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से सोना धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर आ गया। सुपरनोवा विस्फोट, यह सिद्धांत यह दावा करता है कि सोने का निर्माण सुपरनोवा विस्फोटों में होता है। जब विशाल तारे मरते हैं तो वे विस्फोट करते हैं और भारी मात्रा में धूल और गैस अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। इस धूल और गैस में सोने के अणु होते हैं। जब यह धूल और गैस बाद में नए तारों और ग्रहों का निर्माण करती है तो सोना भी उनमें शामिल हो जाता है। अन्य सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सोने का निर्माण पृथ्वी के अंदर ही हुआ होगा। चलिए क्षुद्र ग्रहों से सोने की उत्पत्ति के सिद्धांत पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं। लेट अक्रीशन घटना, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के शुरुआती निर्माण के बाद करीब 4 अरब साल पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे लेट अक्रीशन कहते हैं। इस घटना में पृथ्वी से टकराने वाला एक बड़ा ग्रह, जिसका आकार संभवतः चांद के बराबर रहा होगा, पृथ्वी के कोर से टकराया। इस जबरदस्त टक्कर से पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी हलचल मची और अत्यधिक गर्मी पैदा हुई। इस टक्कर के कारण क्षुद्र ग्रह में मौजूद भारी तत्व, जिनमें सोना भी शामिल है, पृथ्वी के पिघले हुए मेटल से होकर गुजरे। सोने सहित ये भारी तत्व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की ओर डूब गए। द्रव अवस्था में बदलने का तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए यह पृथ्वी के पिघले हुए मेटल में घुल नहीं पाया और पृथ्वी के कोर में जमा हो गया। ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा सोने का सतह पर आना, माना जाता है कि समय के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचल और प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण भारी मात्रा में मेटल पदार्थ ऊपर की ओर उठा। ये मेटल पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान पृथ्वी की सतह पर आ गए। चूंकि सोना मेटल में घुलनशील नहीं है, इसलिए यह मेटल के साथ ऊपर आया और हाइड्रोथर्मल ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से खनिजों के रूप में जमा हो गया। इस सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण, वैज्ञानिकों ने पाया है कि क्षुद्र ग्रहों में सोने की मात्रा पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाली मात्रा से कहीं अधिक होती है। पृथ्वी के मेटल में सोने की मात्रा भी पृथ्वी की पपड़ी से कम है। ये प्रमाण इस बात का समर्थन करते हैं कि सोना किसी बाहरी स्रोत से आया है। वैज्ञानिकों ने कुछ खनिजों में ऐसे आइसोटोप्स, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुक द्रव्यमान वाले रूप पाए हैं, जो केवल सुपरनोवा विस्फोटों में ही बन सकते हैं। ये इस बात का संकेत देता है कि पृथ्वी के निर्माण में सुपरनोवा अवशेषों से बना धूल और गैस भी शामिल था। लेट अक्रीशन घटना और क्षुद्र ग्रहों से सोने की उत्पत्ति का सिद्धांत अभी भी शोध का एक सक्रिय क्षेत्र है। वैज्ञानिक लगातार नए अध्ययन कर रहे हैं और नमूनों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सके। पृथ्वी के सोने की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत विशाल तारों, सुपरनोवा के विशाल विस्फोटों पर केंद्रित है। यहां इस अवधारणा के बारे में गहराई से जानकारी दी गई है। सुपरनोवा की ज्वलंत भट्ठी, तारे अपना अधिकांश जीवन हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को भारी तत्वों में संलयन करने में बिताते हैं। हालांकि जब एक बहुत विशाल तारा सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक अपने ईंधन के अंत तक पहुंच जाता है तो वह इस संलयन को बनाए नहीं रख सकता है। कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है, जिससे एक भगोड़ा थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट, सुपरनोवा शुरू हो जाता है। इस विस्फोट से अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो अरबों वर्षों से संपूर्ण आकाशगंगा के संयुक्त प्रकाश उत्पादन से अधिक है। भारी तत्वों का जन्मस्थान, सुपरनोवा के भीतर अत्यधिक तापमान और दबाव एक अनोखा वातावरण बनाते हैं, जहां परमाणु संलयन के सामान्य नियम टूट जाते हैं। इन परिस्थितियों में हल्के तत्वों को गठबंधन करने के लिए मजबूर किया जाता है,
जिससे नियमित तारकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से भारी तत्वों का निर्माण संभव नहीं होता है। यह प्रक्रिया, जिसे आर प्रोसेस, रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर के रूप में जाना जाता है, आवर्त सारणी पर लोहे से भारी सोना और अन्य तत्व बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूट्रॉन तेजी से नाभिक द्वारा अवशोषित होते हैं, जिससे वे भारी आइसोटोप में बदल जाते हैं, जब तक कि वे अस्थिर नहीं हो जाते और सोने जैसे तत्वों में विघटित नहीं हो जाते। सुपरनोवा ऐश से लेकर सोलर सिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक्स तक, सुपरनोवा विस्फोट अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में सोने सहित नवगठित तत्वों को बिखेर देता है। यह समृद्ध सामग्री अंतर्तारकीय धूल और गैस बादलों के साथ मिश्रित होती है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण इन बादलों को एक साथ खींचता है, जिससे अंततः नए सितारों और सौर प्रणालियों का निर्माण होता है। हमारा अपना सौर मंडल ऐसे ही एक बादल से बना है, जो अनगिनत सुपरनोवा की उग्र गहराइयों में गढ़े गए सोने को विरासत में मिला है। चुनौतियां और सहायक साक्ष्य। जबकि सुपरनोवा सिद्धांत भारी तत्वों के निर्माण के लिए अच्छी तरह से स्थापित है, इसे निश्चित रूप से पृथ्वी पर मौजूद सभी सोने से जोड़ने में चुनौतियां हैं। पृथ्वी की सोने की प्रचुरता में सुपरनोवा के सटीक योगदान को सीधे तौर पर मापना मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिकों को उल्कापिंडों के भीतर लोहे और सोने जैसे तत्वों के कुछ आइसोटोप की उपस्थिति में सुपरनोवा की भूमिका के प्रमाण मिले हैं। ये आइसोटोप आर प्रक्रिया के फिंगरप्रिंट है और सुपरनोवा द्वारा निर्मित नहीं होने पर मौजूद नहीं होंगे। विकसित होती तस्वीर। हाल के शोध से पता चलता है कि एक अन्य ब्रह्मांडीय घटना, न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर भी सोने सहित भारी तत्वों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अध्ययन का यह क्षेत्र अभी भी सक्रिय जांच के अधीन है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सोने सहित कई प्रकार के तत्वों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। जबकि क्षुद्र ग्रह प्रभाव जैसे अन्य स्रोतों की तुलना में सुपरनोवा का सटीक योगदान चल रहे शोध का विषय बना हुआ है। ब्रह्मांड को सोने से समृद्ध करने में उनकी भूमिका निर्विवाद है।